नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली, लेकिन उनके निधन के बाद सियासत लगातार जारी है। वजह 3 दिन पहले उनका आरजेडी से इस्तीफा देना, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो इसको लेकर कई लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा दिया है। लालू प्रसाद यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के बेहद करीबी थे, हमेशा पुराने साथी थे। उन्हीं की पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई थी। अब उनका जब निधन हो गया है तो जीतन राम मांझी, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पर जोरदार प्रहार कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। संस्कार हो रहा है और सबसे बड़ी बात देखी गई है कि तेज प्रताप अभी तक वहाँ पे श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए, न पटना में गए न वहाँ गए। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, शिष्टाचार का मामला है, संस्कार का मामला है। राजनीति में ये कहीं भी कोई किसी का परमानेंट दोष नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है। और जहाँ तक गया हुआ आदमी है जो दुनिया से निकल गए, किसी का दोष दुश्मन नहीं होता है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। किसी कारण से अगर तेज प्रताप नहीं गए हैं तो हम समझते हैं सुधार लेना चाहिए और न जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। जाना चाहिए या तो उनके निधन पर शोक व्यक्त करना चाहिए। तेज प्रताप जी को एक परामर्श भी हमें कि वही बात से उनको चोट लगी है, वो चोट से उबर नहीं सके। इसीलिए हम पहले भी कहा है कि रघुवंश बाबू की एक तरह से हत्या हुई और हत्या का कातिल लालू परिवार और लालू जी, ये हमने पहले भी कहा है, आज भी कहा। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे कहा है कि उनकी हत्या हुई है और इसके जिम्मेवार लालू प्रसाद यादव हैं और लालू परिवार के लोग हैं। जो लालू परिवार के बाकी सदस्य हैं वो सब कातिल हैं। तो उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आपको पता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं, लेकिन उससे पहले पटना एम्स में उनका कोरोना का इलाज भी हुआ था, जिसके बाद वहां से वो ठीक होकर लौटे भी थे। जिसके बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और उसके बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए। वहाँ पर उनसे मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गए थे, उन्हें मनाने गए थे, लेकिन उनकी फिर तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। आईसीयू में रहने के बावजूद उन्होंने एक सादे खत पे एक इस्तीफा लिखा था, अपना इस्तीफा लिखा था लालू प्रसाद यादव के नाम, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी जवाब दिया था। तो इन खतों को लेकर सियासत तो तेज थी ही, लेकिन इसी बीच अब जब उनका निधन हो गया है तो विपक्ष, जो विरोधी हैं, लालू प्रसाद यादव के विरोधी हैं, जो राजद के विरोधी हैं, वो सब प्रहार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगाया है। देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद की तरफ से या फिर लालू परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।